गुटबाजी पर राहुल का मंथन, यही चर्चा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से और वरिष्ठ पत्रकारों से। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण ढोली जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, यहाँ जाहिर तौर पर आप लोग अपनी पार्टी के बारे में जरूर कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, राहुल जी की बड़ी कोशिशें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। कुछ नाम हम आपको गिना रहे हैं: दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह राहुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी और कमलनाथ। ये बड़े नाम कुछ हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ नाम हैं बहुत सारे। ये कुछ मुख्य तौर पर नाम हमने आपको गिनाए। क्या वजह है राहुल जी से मुलाकात के बाद या इतने बार गुटबाजी के बारे में चर्चा होने के बाद भी एक बार एक साथ एक मंच पर अब तक क्यों नहीं आ पाए ये लोग? देखिए, आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जितने नेताओं के नाम बताया आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरा कर रहे हैं हमारे जी, उनके दौरे में सभी गुट के लोग जा रहे हैं और उनको स्वागत कर रहे हैं जी, है ना। अभी आप देखिए, पिछले नहीं, आपको यहीं पर हम आपको रोककर कुछ बता दें। जन चेतना यात्रा का शुभारंभ हुआ, उसके कार्यक्रम में सिंधिया साहब नहीं आए, जबकि वो आसपास ही मौजूद थे, प्रदेश में उस दौरान थे। भूरिया जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से कमलनाथ जी अब तक प्रदेश कार्यालय में नहीं गए हैं। इस पर क्या कभी सवाल उठा? इससे पहले सुरेश पचौरी जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो दिग्विजय सिंह जी 5 साल तक प्रदेश कार्यालय में नहीं गए। इस पर क्या कभी सवाल उठा? इसलिए ये तर्क देना कि सब अलग अलग दौरे में है, ये सवाल नहीं है। एक मंच पर एक साथ जी, मेरी बात सुने जी। अभी दिग्विजय सिंह जी के परिवार में गमी थी, सब पूरा प्रदेश के नेता और सब छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता गया जी। कमलनाथ जी के दौरे में सब कार्यकर्ता जाते हैं, आदरणीय पचौरी जी के दौरे में सब कार्यकर्ता जाते हैं। अब रहा सवाल कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या पचौरी जी क्यों नहीं आए, तो कहीं ना कहीं दो तो कैबिनेट मंत्री अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते कभी कभी। दूसरा, आप पचौरी जी को देख लीजिए, हर प्रोग्राम हर उस में जा रहे हैं। ढोली साहब, बात को शायद आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उसी वक्त, उसी समय, उसी इलाके में प्रदेश में दौरा कर रहे होते हैं सिंधिया साहब। अरविंद लगातार मध्य प्रदेश में इस चीज पर नजर भी रखे हैं। अरविंद, ढोली साहब जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यादवेंद्र सिंह और धोरी साहब को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि शहडोल में अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरा करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर कमलनाथ नहीं पहुँचे, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ ये क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर प्रभाव भी उनका बहुत ज़्यादा माना जाता है। और उसके बाद वे उमरिया भी गए थे। ये तमाम जो स्थान है ये आमतौर पर कमलनाथ के हिस्से के स्थान माने जाते हैं। तो दोनों नेता वहाँ पर क्यों नहीं गए थे, जबकि दोनों नेता कांग्रेस के लिए कैनवैसिंग करने के लिए गए थे? वहाँ पर वे एक तरह की चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, एक मंच पर नहीं आए। इसके अलावा हम दूसरे यदि जिलों में देखें तो वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है। कोई भी बड़े दो नेता एक साथ एक मंच पर शामिल नहीं होते। हाँ, कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह को यदि हम छोड़ दें, दोनों एक ही उसके वो हैं, और कांतिलाल भूरिया अपने आप को दिग्विजय सिंह का ही सबसे बड़ा सिपहसालार या शिष्य मानते हैं। तो इन दोनों को यदि छोड़ दें तो बाकी जो लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर नहीं आते। इसके साथ ही इनके कार्यकर्ता भी नहीं आते। यदि कोई एक नेता आता है तो दूसरे गुट का कार्यकर्ता उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पहुंचता। गुटबाजी इस स्तर तक कांग्रेस में है और ये बात सबको स्वीकार करना चाहिए। खासतौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या मध्यम दर्जे के नेता हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब धरातल बदल गया है और यहाँ पर जब तक एकजुट होकर जनता के सामने नहीं आएंगे तब तक जनता उनको दोबारा बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल। यादवेंद्र जी के पास, यादवेंद्र जी के पास चलते हैं। यादवेंद्र जी, जो बात अरविंद ने कही, अरविंद लगातार मध्य प्रदेश में इन सारी खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं। आखिर क्या वजह है? जो नाम हमने ढोली साहब से गिनाए वो आपसे भी, कि आखिर एक मंच पर राहुल गांधी भी वो चमत्कार नहीं कर पाए अब तक? देखिए, अरविंद जी की बात से हम इसलिए इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी कि दिग्विजय सिंह ये साफ बोल चुके हैं कि हम प्रदेश की राजनीति में हमारा कोई रुचि नहीं। सिंधिया जी भी ये बात बोल चुके हैं कि प्रदेश की राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं। माफ करिएगा यादवेंद्र जी, प्रदेश की राजनीति में रुचि नहीं है, यानी वहां के पद को लेकर रुचि नहीं हो सकती है, लेकिन प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा, क्या इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? जो भी तैयारी है राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। नहीं, आप बताएं कि दिग्विजय सिंह की पार्टी में प्रदेश में कोई भूमिका पार्टी को जिताने के लिए भी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी उनकी भूमिका। साफ सी बात है, आप पद ना लें लेकिन पार्टी के लिए तो करेंगे, एक मंच पर तो आएंगे, कम से कम ये संदेश तो देंगे विपक्षी दलों को कि आप एकजुट हैं। जी बिल्कुल। दिग्विजय सिंह
एक मिनट, दिग्विजय सिंह अभी तक जितने प्रदेश कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, दिग्विजय सिंह हर उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हो, चाहे जन चेतना यात्रा हो जी, चाहे जो है जबलपुर का कटनी का सम्मेलन हो, हर जगह वो उपस्थित रहे। यानी दिग्विजय सिंह के अलावा जो बाकी नेता है उनमें यह समस्या है, आप मानते हैं? यानी दिग्विजय जी के अलावा बाकी लोगों में है ये समस्या? नहीं, ये नहीं है, उनकी व्यस्तताएं हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, उनकी व्यस्तताएं हैं। उस समय जब कटनी में जब सम्मेलन हो रहा था, उस समय जो है संसद में आपको मालूम है कि चलिए बिल्कुल बिल्कुल। शरण साहब से बस आखिरी सवाल। शरण साहब, अब जो कुछ भी चर्चाएं आपने सुनी हैं उससे आपको क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ लाज बचाने की ऐसी कोशिश लग रही है कि शायद कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में बढ़ रही है, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि शायद राहुल गांधी भी कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे मध्य प्रदेश में नेता हैं और कुर्सी के दावेदार, मैं कहूंगा नेताओं से बड़ा मैं ये कहूंगा कि कुर्सी के दावेदार हैं, कि उनको इकट्ठा लाके राहुल गांधी अगर इकट्ठा कर ले वही काफी है। और एक दूसरों को हराने के लिए ये खुद नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो सिंधिया जी हो, या कांतिलाल भूरिया हो, या सुरेश पचौरी जी हो, या इवन कमलनाथ हो, यानी शरण साहब ये कहें कि राहुल जी करने वाले जो लोग, जो नेता हैं, वो शायद राहुल जी के दरबार में भी एक साथ नहीं पहुंचेंगे। शायद ये भी शायद हसरत ही रह जाएगी राहुल जी की भी कि एक साथ वो सारे दरबार में आए, सब अलग अलग जाएंगे और शिकायत करके आएंगे। यही होना ही है। चलिए, और शायद ये अचंबा होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अगर हो जाता है ये तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है कि ये अचंभा ही होगा अगर इस तरह से हो जाए और राहुल जी के ही दरबार में ये सारे नेता एक साथ अगर जुट जाएं तो वही कम से कम हसरत पूरी हो जाए कांग्रेस की। लक्ष्मण जी, यादवेंद्र जी, अरविंद और शरण साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर देखें तो कांग्रेस अपना आधार खोती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, बाहुबल की कमी है। कांग्रेस के पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिनका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, लेकिन वो अपने स्वार्थ की वजह से, गुटबाजी की वजह से, आपसी खींचतान की वजह से अब जमीनी स्तर पर अपना आधार खोता जा रहा है। और यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अगर अब भी राहुल जी या सोनिया जी इस चीज को नहीं समझे तो शायद अपनी जमीन वापस पाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन भी हो जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।